आगे बढ़ते हैं। मऊगंज से खबर है। पीड़ित परिवार से मिले हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और कठोर कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया है। युवक की हत्या के बाद दो पक्षों में विवाद हुआ। एएसआई की हत्या के बाद गडरा गांव में तनाव की स्थिति। आरोपियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। मऊगंज में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। दरअसल मऊगंज में युवक की मौत के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया था और विवाद में एक एएसआई की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने एएसआई रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। इससे पहले डीजीपी कैलाश मकवाना मऊगंज के गडरा गांव पहुंचे और पीड़ित के परिजनों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल और प्रभारी मंत्री लखन पटेल भी मृतक युवक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने मोहन सरकार के बजट और पुलिस कर्मियों पर हमले को लेकर बयान दिया। मऊगंज, इंदौर और मंडला की घटना पर कहा कि मध्य प्रदेश अव्यवस्थाओं की राजधानी बन चुका है। कमलनाथ ने कहा कि पूरा देश मध्य प्रदेश की ओर देख रहा है और मध्य प्रदेश में ये हालात। देखिए, बजट का ये मतलब समझते हैं? बजट क्या होता है? बजट होता है जो सरकार खर्च करे और जो सरकार उसका प्रावधान करे। ये पिछले बजट की तुलना करें, क्या क्या बजट था और उसकी कितना पालन हुआ, ये फिर से वो इतिहास रिपीट किया जा रहा है। सर, मऊगंज में एक एएसआई की हत्या हो गई, इंदौर में पुलिस वालों को दौड़ाया गया, मंडला में एक एनकाउंटर हुआ जिसको कांग्रेस मंत्री बता रही है। ये तो कानून अव्यवस्था की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है। भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है। पूरा देश देख रहा है मध्य प्रदेश की ओर और ये हालात है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में हुए पुलिस और वकीलों के विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कानून व्यवस्था को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कानून अव्यवस्थाओं की राजधानी बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बनता जा रहा है। पूरा देश आज मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है और ये हालात है। इधर रायपुर के पास खरोड़ा गांव में आईटीबीपी कैंप में आपसी विवाद में कांस्टेबल ने एएसआई की पर गोली चला दी। गोलीबारी में एएसआई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर ग्रामीण के एसपी कीर्तन राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईटीबीपी कैंप का यह मामला है। कांस्टेबल ने एएसआई को गोली मारी। मामले में जांच जारी है। अब आगे देखना होगा इस मामले में और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल आईटीबीपी कैंप में फायरिंग, कई सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए हैं। कांस्टेबल ने एएसआई को गोली मारी। अब इस मामले में आला अधिकारियों की भी नजर है। और इधर महासमुंद से खबर, जहां नांदगांव के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पावर वितरण कंपनी के दफ्तर का घेराव। ग्रामीणों ने की 100 केवी के ट्रांसफार्मर लगाने की मांग। वितरण कंपनी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। कई सालों से लो वोल्टेज की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। बार बार ट्रांसफार्मर में आग लगने से भी परेशान हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है स्थिति को बेहतर करने का। तो महासमुंद में ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ पावर वितरण कंपनी के दफ्तर का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। नांदगांव के ग्रामीणों की मांग है कि यहां पर 100 केवी की क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगाया जाए। कि सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि वहां पे लो वोल्टेज और बिजली की बिल्कुल ही समस्या आए दिन होता रहता है ना। और एक ट्रांसफार्मर से ऐसा है कि वो बस्ती पूरा चलाते हैं लेकिन उसमें चलता नहीं है और कभी कभी कई रात तो ऐसी गुजारा करना पड़ता है। हाँ, और दिन में भी कभी कभी गोल रहता है और वहाँ पे कर्मचारी भी नहीं है और कुछ भी सर्किट उर्किट उड़ते रहता है। उस एक महीने भी नहीं चला है और ट्रांसफार्मर फिर उड़ गया। बिजली विभाग में हमारे 100 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वो उड़ गया। उसके बाद इन लोगों ने, बिजली विभाग ने 63 का हमें ट्रांसफार्मर दिया। वो सिर्फ 4 रोज चला है, 8 रोज चला है। उसके बाद फिर उड़ने के बाद हम लोग पूरा आकर घेराव किए हैं तो हमको ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा है।
इनकी मांग है 63 का वहाँ लगा हुआ है तो उसको 100 चाहिए या इन लोग 63 का 2 चाहिए। तो हमारा काम बिजली व्यवस्था बनाए रखना है, इसलिए हम बोल रहे थे 63 का आप ले जाइए, फिर 2 दिन बाद मैं 100 का लगा दूंगा। समाधान किया जाता है। देखो लाइन की मामला है, कभी कुछ फॉल्ट हो रहा है, कोई वो कर रहे हैं तो उसको सुधारा जाता है, हमेशा सुधारा जाता है। ऐसा कोई नहीं है। लो वोल्टेज की समस्या ऊपर से भी आ रही थी, अभी जैसे सुधार हुआ है अपने पास।